नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नई वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। उसका अरेंजमेंट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है किस तरह से होता है, रजिस्टर किस तरह से उसमें अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वीडियो है वो। अगर आपने इससे पहले वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, बिकॉज अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है मीटर ब्रिज जो है ना, इसको ये होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। सो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। एंड इसको साइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं बिकॉज वायर यहाँ पे एक लगी होती है और उस वायर की वजह से इसका नाम साइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में, दैट इज इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, okay, how it work, and this is a 12th physics chapter 3 part 7 I think, okay। सो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज क्या होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज की अगर बात करें, इट इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस तरह के आपके पास अरेंजमेंट होता था, ठीक है। इस तरह से बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में, एंड यहाँ पर आपकी बैटरी होगी, ठीक है। इस तरह से दिस इज़ द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट एज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज़ इट्स प्रैक्टिकल फॉर्म, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है किसी एक सर्किट में, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। सो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मीटर ब्रिज, दैट इज इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि जो मीटर ब्रिज होता है दैट वर्क ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बिकॉज इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपका जो मीटर ब्रिज है, ठीक है, मीटर ब्रिज दैट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रिंसिपल पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है उसी प्रिंसिपल पर आपका मीटर ब्रिज भी काम करेगा। सो प्रिंसिपल इज सेम फॉर बोथ द अरेंजमेंट एंड सर्किट और ब्रिजेस, ओके। देखिए, अब अगर हम इसकी एक स्टेटमेंट क्या बनती है प्रिंसिपल की, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल बैलेंस ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जब आपकी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो आई जी, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज जीरो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है, उसकी वजह से करंट भी जीरो हो जाता है, ठीक है। और उसमें आपका रेजिस्टर के, देखिए, इस रेशो इक्वल हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हेन द टू पॉइंट्स हैव इक्वल पोटेंशियल देन नो करंट फ्लो थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल कि किसी टू पॉइंट, कोई दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल। सो एट दैट कंडीशन नो करंट विल फ्लो this between these 2 points, okay। this is the basic principle, fundamental principle in which a Wheatstone bridge and meter bridge works, okay। अभी अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखिए, कोई भी अरेंजमेंट आपको स्टडी करना होता है उसके लिए सबसे पहली जो बात होती है वो होती है कंस्ट्रक्शन, उसकी किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिकॉज अगर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होती है तो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं या समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन में जो आपकी नीड है दैट इज़ फर्स्ट वन इज रजिस्टर। रजिस्टर तो होंगे ही, बिकॉज रजिस्टर नहीं होगा तो ये अरेंजमेंट बनेगा नहीं, ठीक है। रजिस्टर होगा, वायर होगी आपके पास, मीटर स्केल होगा, कॉपर स्ट्रिप। देखिए, दिस जो ये वाली है और ये वाली एंड दिस वन, दीज आर कॉपर स्ट्रिप, ओके।
CS जिसको हम डिनोट करते हैं। देखिए कॉपर स्ट्रिप गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड हेयर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक जॉकी होगा हमारे पास, मैं बताऊंगा जॉकी क्या होता है। जॉकी एक ऐसा आपके पास वायर बोल सकते हैं आप इसको, या एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपका करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, विच कंप्लीट द सर्किट, ये बोल सकते हो आप। एक आपके पास की होगी, ठीक है, विच क्लोज्ड एंड ओपन द सर्किट। अब देखिए, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। देखिए आपके पास दो रेजिस्टर लगे होंगे, ठीक है, ये देखिए आपके पास कॉपर स्ट्रिप है, एंड ये आपका बीच में भी एक कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ भी एक कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आपका एक रेजिस्टर लगा, इट इज़ नॉन रेजिस्टर, इसकी वैल्यू आपको पता है इस रेजिस्टर की, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, एंड दिस इज अननोन रेजिस्टर, ठीक है, ये आपके पास अननोन रेजिस्टर है। अब देखिए, अब मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपके जो होगी एक वायर कनेक्ट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है, करंट को उससे फ्लो हो पाए उस वायर से, उस तरह की वायर आपकी कनेक्ट होगी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट का, एंड जो उसकी लेंथ होगी दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, विच मीन दैट इट इज़ 1 मीटर इन लेंथ, ओके। इस तरह से आपकी कनेक्ट होगी, और साथ में एक मीटर रॉड लगी होगी इसके नीचे। मीटर रॉड का कोई भी कुछ भी फंक्शन नहीं है, ये आपका शो करता है कि आपका जॉकी कौन सी पोजीशन पर आपका उसकी जॉकी की पोजीशन इन द वायर कितनी लेंथ पर है, उस लेंथ को मेज़र करने के लिए आपका ये मीटर स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये इसका सर्किट बनाया, ये देखिए सोर्स, ठीक है, ये आपका की हो गया जो सर्किट को ओपन करेगा या क्लोज करेगा। जब आपकी की क्लोज होगी तब करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, ओके। दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अब बात करते हैं वर्किंग की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड वर्किंग अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, पहले समझते हैं डायग्राम से वर्किंग कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, क्या एक्चुअल में पर्पज़ है इसका, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे है, ठीक है। आइए उसको समझते हैं। देखिए वर्किंग की बात करें तो क्लोज द की के, देखिए सॉरी की कहाँ है आपका, ये आपका सर्किट हो गया, एक सोर्स हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ योर की, इसको हमने क्लोज कर दिया है, दिस इज़ की, ठीक है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। जब आपकी की क्लोज हो जाएगी, देखिए नाउ मूव द जॉकी ऑन द वायर ए सी, this is the wire AC, okay. There will be a position for the jockey on the wire at which the galvanometer shows zero deflection, and मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ठीक है। देखिए R रजिस्टर हमें पता है, S रजिस्टर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए की जब क्लोज हो जाएगी तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट से करंट फ्लो शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, जो जॉकी है ना ये मूवेबल होता है, यहाँ से मूव कहीं भी करवा सकते हो आप इसको, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि जॉकी को हमें एक पोजीशन पर क्या करना है, ऐसी एक पोजीशन पर लाना है इन दिस वायर कि जहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है दैट शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आप ये जॉकी यहाँ रखेंगे, ठीक है, अब फिर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। आप एक ऐसे पॉइंट पर उसको फिक्स कर दोगे जिस पॉइंट पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी दैट इज जीरो, एंड एट द टाइम व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन इट मींस दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है, एंड जब आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसका क्या मतलब हुआ, दिस पॉइंट जैसा व्हीटस्टोन में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी सेम एट द कंडीशन व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। और दिस कंडीशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ओके। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वायर है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टर होगा मान लीजिए P, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टर है, ठीक है, Q, तो क्या होगा, इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशो, ठीक है, जैसा हम व्हीटस्टोन ब्रिज में करते थे। देखिए इस तरह से करते थे ना, ये हो गया आपका, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर लगा बीच में, एंड ये आपका एक हो गया, ठीक है। ये देखिए अगर ऐसा होता था PQ
आर एस। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता तो आप कैसा करते थे उसको, पी ओवर क्यू इक्वल टू आर ओवर एस, एंड सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, आपको आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जॉकी को एक ऐसी कंडीशन पर मूव करवाना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए मान लीजिए ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है दैट इज, यहाँ से लेकर बी तक की लेंथ इज एल, तो आपका जो रिमेनिंग लेंथ होगी, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर, सो द रिमेनिंग लेंथ इज 100 माइनस एल सेंटीमीटर, और ये हो गया आपके पास एल सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो। अब देखिए आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जस्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए जो आपका पी रेजिस्टर है, ठीक है, ऑफ द लेंथ ऑफ वायर एल, अब मान लीजिए आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपके पास ये पर यूनिट लेंथ का है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। अब देखिए सॉरी ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका आर रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ का, तो आपका पी जो रेजिस्टर होगा वो किसके बराबर, पी इज इक्वल टू आर एल। ठीक है, एंड जो आपका क्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर। सो दिस इज रेजिस्टर क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू। अब देखिए जब मैं आपको बता रहा था एट बैलेंस्ड कंडीशन, चलिए आगे करते हैं इसको। पहले अरेंजमेंट बना देता हूँ। देखिए आपके पास इस तरह से था, ये आपका आर रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका बीच में कुछ लगा था, इसको बोलते हैं हम कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी वायर लगी थी। ठीक है, और यहाँ से पी क्यू, ये हो गया आपका आर एस। ये मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में होगा। ठीक है, ये आर रजिस्टर, एस रजिस्टर। आर आपके पास नॉन है, एस आपको कैलकुलेट करना है। आर पी एंड क्यू आर ऑल्सो नॉन टू ईच टू यू। ओके, पी क्या है आपके पास, आर एल, एंड व्हाट इज क्यू, ओम बोल सकते हो आप। ठीक है, बिकॉज लेंथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। यह होगा आपका 100 माइनस एल आर। अब देखिए एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन, ये कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिकॉज हमने क्या किया, जॉकी को एक ऐसी कंडीशन और ऐसी पोजीशन पर ऑन द वायर हमने रखा कि जहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन। सो इस कंडीशन पर क्या होगा, ये अगर हम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो इट फॉलो द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन। ओके, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन क्या बोलती थी आपके पास, रेशियो पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस, एंड पी ओवर क्यू अगर हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास 100 माइनस एल आर इक्वल टू आर ओवर एस। अगर हम एस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनेगा आर 100 माइनस एल ओवर एल, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल form of Wheatstone bridge, and this is the expression for unknown resistor of the meter bridge. So in this way we have to calculate the unknown resistor in case of the meter bridge. Okay, I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने मीटर ब्रिज में unknown resistor को कैलकुलेट किया। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।